दोस्तों, अगर आप एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एलईडी टीवी के अंदर सॉफ्टवेयर करने का तरीका और सॉफ्टवेयर का बैकअप लेने का तरीका बताऊंगा। अच्छा, स्पेशली फोकस रहेगा बैकअप लेने पर और तरीका भी सेम सॉफ्टवेयर का वही रहेगा। अब इसके लिए भी एक टूल, स्पेशली टूल की जरूरत पड़ती है। सभी कामों के लिए तो टूल होता ही है, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर के लिए भी एक टूल की आवश्यकता होती है। वो सारी चीज़ें बताऊंगा, तो देखते रहिए। पहले बोर्ड के बारे में समझें। तो जो पुराने अपने बोर्ड आते थे एलईडी टीवी के अंदर, उसके अंदर एक फ्लैश आईसी लगी हुई रहती थी। तो फ्लैश आईसी के अंदर, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके अंदर भी एक फ्लैश आईसी है। बट इसमें जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो रहेगा मेन इसका, इसके अंदर ये जो आपकी है नैंड फ्लैश इसको बोलते हैं। ये भी ईएमएमसी का ही एक टाइप है। नैंड फ्लैश इसको बोलते हैं। मेन इसकी ये आप मान के चलिए कि एक चिप है। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर एक एसडी कार्ड लगता है, तो इसके अंदर भी एक एसडी कार्ड है और सारा सॉफ्टवेयर इसी के अंदर है। तो इसको हम अपने टूल के अंदर लगाएंगे और उसमें से सॉफ्टवेयर का बैकअप लेंगे, और तरीका भी वही रहेगा सॉफ्टवेयर करने का भी। अच्छा, सॉफ्टवेयर का बैकअप क्यों लिया जाता है? सपोज आपके पास कोई टीवी रिपेयरिंग के लिए आती है, तो सपोज उसमें कोई और काम है और आपने काम कर लिया, तो उसके अंदर जो फ्लैश लगी हुई है उसको निकाल के उसका जो सॉफ्टवेयर अपने पास कॉपी करके रख लीजिएगा। कभी सेम बोर्ड आपके पास आता है तो उसको आप दूसरे बोर्ड में, कितने भी बोर्ड में चढ़ा के बोर्ड को चालू कर सकते हैं, अगर वो बोर्ड में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। अब ऐसे एक बोर्ड और आता है, तो नॉन उसका। अब एक और बोर्ड आता है जिसके अंदर स्मार्ट बोर्ड है। इसके अंदर एक और यहाँ पे देखिए एक ईएमएमसी लगी हुई है, यानी कि ये रिबॉलिंग वाली इमेज, यानी कि बीजीए ईएमएमसी जिसको बोला जाता है। कुछ दिनों पहले रिबॉलिंग का तरीका मैंने बताया था, बिल्कुल वही है। तो इसके अंदर भी सारा सॉफ्टवेयर रहता है स्मार्ट बोर्ड का। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको निकाल के टूल के अंदर लगाकर उसमें सॉफ्टवेयर किया जाता है। तो इसका तो मेरे पास अडेप्टर नहीं है, इसके भी अडेप्टर आते हैं बीजीए ईएमएमसी के, बट मेरे पास आज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा किस तरीके से इसका बैकअप लिया जाता है। ठीक है, तरीका सेम रहेगा, भले ईएमएमसी वाला आपके पास शॉक अडेप्टर हो तो उसमें भी कर सकते हैं। अब ये है टूल अपने पास, यूनिवर्सल प्रोग्रामर। इसके द्वारा हम सभी प्रकार की टीवी के को सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अपने मदरबोर्ड, जो अपने स्मार्ट बोर्ड भी आ रहे हैं, सभी को आप इससे बायोस आईसी को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप इससे एलईडी टीवी को ऑन बोर्ड बीजीए केबल के द्वारा आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। इसका तरीका भी मैंने बताया हुआ है। और आईएसपी के थ्रू कर सकते हैं। आईएसपी मीन्स जो यहाँ पर इसके ईएमएमसी के जो टच पॉइंट्स होते हैं उनके द्वारा जंपर लगा के भी कर सकते हैं। और इसमें इसको डायरेक्ट निकाल के, इसमें इसके होल्डर आते हैं अलग अलग, इनमें लगा के, यहाँ पे लगा के भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे काम इसके हैं, एक नहीं बिल्कुल हजारों, पूरी कई प्रकार की जो आईसी हैं उनको आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका एक पूरा लिस्ट अपने पास है, उसको भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, आईफिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ifix.net, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कितने आईसी कोई प्रोग्राम कर सकता है। अभी सबसे पहले इसको हम लगाएंगे इसके अंदर इस तरीके से, और इसको हम कंप्यूटर में बाद में कनेक्ट करेंगे। पहले हम इस आईसी को बाहर निकालते हैं और इसका बैकअप लेते हैं। जैसे हम बैकअप लेंगे, सेम सॉफ्टवेयर करने का तरीका भी वही रहेगा। अब सॉफ्टवेयर कब करना चाहिए? देखिए, आपने सारे बोर्ड में टेस्टिंग कर ली, सारे वोल्टेज वगैरह ओके हैं, सब कुछ ओके आपको लग रहा है, आप लास्ट स्टेज तक आपने चेक कर लिया, फिर भी आपका टीवी का जो है, टीवी बिल्कुल बंद हो, टीवी की स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता है और एलईडी ब्लिंक हो रही आपकी मेन। कुछ केस में ऐसा भी होता है, और कुछ केस में ऐसा होता है कि लोगों पे अटक जाता है। आपका एंड्रॉयड बोर्ड है, लोगों पे अटक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, बूट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आप फ्लैश करके या इसको रीप्रोग्राम करके दोबारा से सॉफ्टवेयर डाल के देख सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं, फिर बताते हैं। ये है आपकी मेन नैंड फ्लैश आईसी। अलग अलग इसकी अलग अलग एमबी या जीबी की ये होती है, अलग अलग साइज की होती है। ठीक है, अब टीवी के अंदर तो कम साइज की होती है। अगर आप पेन ड्राइव के अंदर देखोगे तो उसमें आपको 32 जीबी, 16 जीबी इत्यादि आपको मिलेगी। इसे निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं फ्लक्स अप्लाई करूँगा दोनों तरफ। ये फ्लक्स आपका किसी भी क्वालिटी का हो चलेगा, बट अच्छी क्वालिटी का हो तो बेहतर है। इसके बाद इसमें जो है हीट हम देंगे लगातार। पहले हम एक तरफ को हीट देंगे, एक तरफ उठाएंगे, उसके बाद उधर। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा हीट देने से, ओवर हीट होने से ये टूट भी जाती है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है।
फाइनली इस आईसी को मैंने बाहर निकाल लिया। अभी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लीन करूंगा। यहाँ पर एक दो पॉइंट्स जो ब्लैंक थे वो हल्का सा यहाँ पर उनके जो ब्लैंक पॉइंट थे वो एक दो उखड़े हुए हैं। ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, ये ब्लैंक थे इसलिए ढीले होने की वजह से ये कभी कभी उखड़ जाते हैं, तो टेंशन मत दीजिए। ये ब्लैंक पॉइंट्स होते हैं, इनको आप नहीं भी जोड़ोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इनका कोई यूज नहीं होता। इनका एक दो जो ब्लैंक पॉइंट्स अपने निकले हुए हैं उनका यहाँ पर से। चलिए अब इस आईसी को हम इसमें फिट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नंबरिंग करी हुई है, ये देखो पिन नंबर 1 का लोकेशन ये है और पिन नंबर 1 यहाँ पर इधर पे दी गई है। यहाँ पर डॉट, पिन नंबर 1 डॉट, इसको हल्का से इस तरीके से दबाना है और ये यहाँ पर इस तरीके से फिक्स हो गया है। चलिए लॉक होगी ये। अब इसको हम लगाते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं इसके सॉफ्टवेयर पर, RT809H। जब आप परचेज करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइट आ गया है, अभी इस पे जाएंगे। पहले हम प्रोग्रामर नॉट कनेक्ट आ रहा है, तो एक बार ये हम क्या करेंगे, स्मार्ट आइडेंटिफाई में जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर हम EMMC ISP EMMC इस तरीके से दिए गए, तो नैंड फ्लैश में जाएंगे क्योंकि नैंड फ्लैश है जी और ये अपना ओके है। ठीक है, ये आ गया इसका नंबर, ये देखिए अब ये रीड करना शुरू कर रहा है इसको डायरेक्ट। और यहाँ पर देखिए आईसी का नंबर पर लिखा हुआ गया हाइनिक्स, SK हाइनिक्स की आईसी है, चिप है। तो यहाँ पर ये वाली है TSOP48। तो सबसे ऊपर वाले में क्लिक करके नीचे BGA 63 है, तो BGA नहीं है, आईसी है ये। इस तरीके से हम सबसे पहले वाले में ओके करेंगे। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखो। अब हम इसको क्या करेंगे, रीड पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम दिस पीसी, इसको हम सेव कर लेंगे दिस पीसी के अंदर। डेस्कटॉप में जाएंगे और डेस्कटॉप के अंदर इसको हम सेव पे कर लेंगे। अभी ये रीड करना स्टार्ट हो गया है। अगर आप सही तरीके से आईसी को फिट करते हैं ना, तो फिर समझ लीजिए रीड करना स्टार्ट करेगा, वरना एरर दिखा देगा। तो ये देखिए प्रोसेस रीडिंग की, और यहाँ पर देखिए 33% हो गया, 34% हो गया। तो यहाँ पर 96% कंप्लीट हो गया, 97, 98, 99। तो अब ये वेरीफाई हो रहा है, जो हमने रीड का था वो वेरीफाई हो रहा है। और जो ये सॉफ्टवेयर है ना वो इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा कॉर्नर पे, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, इधर पर फोल्डर पे सेव हो जाएगा वो। और कभी भी क्या होता है कि यार ऐसा ही बोर्ड कोई आता है सेम, तो हम इस सॉफ्टवेयर को उस पर चढ़ा सकते हैं। अभी तो ये तो ओके बोर्ड है, तो इसका हम उस पर चढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो इसको भी कंप्लीट होने देते वेरिफिकेशन को। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अभी ये हम देखते हैं फोल्डर जो सेव हुआ है इसका साइज क्या है। फिर भी इसके अंदर दिखा देता हूँ, ये इसका फाइल है जो कि इसका साइज यहाँ पर देख लेते हैं अपन। प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका साइज 132 MB का ये सॉफ्टवेयर का साइज है। अब यहाँ पर देखिए कभी आपके पास टीवी ऐसी आती है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, आईसी को इसमें इस तरीके से फिट करेंगे। और फिर आपने करना क्या है, इस तरीके से स्मार्ट आइडेंटिफाई में जाएंगे, नैंड फ्लैश सेलेक्ट करके और वोल्टेज 3.3 वोल्ट इसमें रखेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, देखिए इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, आईसी को इस तरीके से सिलेक्ट किया आपने। अच्छा, इसके बाद फिर
जैसे आईसी अगर आपकी गलत लग जाती है तो फिर होएगा क्या, जैसे मैं आईसी को इस तरीके से वो कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से वो कर लेता हूँ हल्का सा। तो जैसे आईसी अगर आप गलत लगाते हैं तो फिर अभी बताऊंगा क्या होगा। लेकिन अगर आपने क्या करना है, आईसी को फ्लैश करना है तो इस तरीके से इंटरफेस में आएंगे, उसके बाद राइट पे जाएंगे। राइट पे जाने के बाद देखो, अगर आपकी रीड या राइट करते समय एरर इस तरीके से दिखाएगा, अगर आपकी आईसी गलत लगी हो तो इस तरीके से दिखाएगा एरर, ठीक है। तो आईसी अगर बिल्कुल सही लगी होगी तो राइट करने पर क्या करेगा, वो फाइल को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, राइट पे जाएंगे, इसके बाद फाइल को ओपन करने के लिए बोलेगा। तो इस तरीके से फाइल को ओपन करने के लिए बोलेगा, और जहाँ पे भी फाइल अपने रखी होगी वो क्लिक करके आप मेन यूजर पे लाएंगे, इसके बाद फिर इसको राइट कर देंगे, ठीक है। तो इतना सा करना होता है, आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपने लगा के रीड किया है वैसे ही आपको राइट करना है, जो आपके पास सॉफ्टवेयर फाइल होगी उसको लगा के राइट कर देना है, बस सिंपल सा है। बाकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो सेटिंग्स में आप इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी ये सब मत छेड़िए। जो मेन है आपको सेटिंग 3.3 वोल्ट जो अभी आपको बताया था वो रखनी है, ठीक है। बाकी जब आप आईसी लगाते हैं तो इस तरीके से एरर अगर दिखाता है तो आईसी को सही तरीके से फिट कीजिए। अगर ये एरर चला जाए तो समझ लीजिए आपकी आईसी बिल्कुल एक्यूरेट लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर का बैकअप लिया जाता है और सॉफ्टवेयर को चढ़ाया जाता है। अब हम आईसी को एज ए चीज लगाएंगे। पहले 2 पॉइंट जो यहाँ पर निकले हुए थे वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, आपको माइक्रोस्कोप व्यू से भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इसके बगल में जो ग्राउंड पॉइंट था उसको स्क्रैच करके भी देख लिया, ये यहाँ से भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये ब्लैंक पॉइंट्स हैं, फिर भी आप इसकी डाटा शीट को निकाल के देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे हैं। मेरे केस में यहाँ पर ही निकला हुआ है, तो ये ढीले पॉइंट्स होने की वजह से ऐसा हो जाता है, ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए हल्का सा हीट होने पे कभी कभी निकल जाते हैं। तो इसको टेंशन फ्री रहिए, ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, आपके जो बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एज इट इज हम इसको लगाएंगे फिर से। सोल्डरिंग की जो प्रक्रिया है, एक तरफ पहले बिठा के एक लेग को सोल्डरिंग करना है, फिर दूसरी तरफ को बिठा के दूसरे पॉइंट को सोल्डरिंग कर लेना है। अब ऐसी अपनी जगह पे फिक्स हो गई है। अब एक बारी बारी से आप कॉर्नर से लेते हुए चलेंगे सोल्डरिंग करते हुए। अगर आपको सोल्डरिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप उसमें थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स लगाइए, तो ये पॉइंट एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं होंगे। और काफ़ी बार अगर आप सही तरीके से फ्लक्स नहीं लगाते हैं तो एक लेग को सोल्डरिंग करने के चक्कर में 2-3 लेग एक साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जिससे आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सोल्डरिंग में जो फ्लक्स इस्तेमाल होता है वो अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी सोल्डरिंग करने में। आई होप कि आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।